लोकसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आजसू भी अब सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही सियासी पारा हाई है। इसकी एक वजह आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। झारखंड में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। झारखंड में बीजेपी को मनमाफिक सफलता नहीं मिली, इसे लेकर बीजेपी के अंदर भी कलेश की स्थिति है। वहीं दबे जुबान से ही सही आज भी यह कहने से नहीं चूक रही कि बीजेपी राज्य में नैरेटिव सेट करने में पीछे रह गई। तो ओवरऑल ये चलता है। आप अगर लगातार सत्ता में हैं, 15 साल से सत्ता में रहेंगे, तो ये एक समय ऐसा आता है कि कहीं कहीं पर मंथन चूक नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मंथन करेंगे, लड़ाई लड़ी जाती है एक बड़े प्लेटफॉर्म में, लोगों की तैयारी रहती है। और कभी कभी कोई विषय को लेकर जिसको आप मान लो, आप देखो विपक्ष का आक्रमण क्या रहा। विपक्ष ने डेवलपमेंट को चुनौती का हिस्सा नहीं बनाया। विपक्ष ने क्या ऐसे विषय को उठा के लाए कि ये जब आ जाएंगे ना तो संविधान बदल जाएगा। चर्चा किस बात का रहा? संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बोलो, यही सरकार, यही नेतृत्व 10 साल से देश के अंदर में है। कभी भी इस विषय पर, इस एपिसोड पर कोई बात और चर्चा चला क्या? जिनके हाथ में नेतृत्व है और जिसने 10 साल चलाए और आगे भी जो चलाएंगे 5 साल, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी धरती पर आकर खड़ा होकर कहे कि मेरी सांसें जब तक चलेंगी इस संविधान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? नैरेटिव सेट करने में आप थोड़ा आगे निकल गए। वहीं बीजेपी भी मानती है कि आदिवासी जनसंख्या बहुल सीटों पर बीजेपी की हार का एक कारण नैरेटिव भी रहा है। कांग्रेस के झूठ के जाल से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। नहीं, मैं तो पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात जो है, महागठबंधन संविधान वाला विषय खासकर हमारे 5 एसटी सीट में ले जाकर आदिवासी बंधुओं को दिमाग में भ्रम फैलाकर जो हालात उसने एक मकड़जाल खड़ा किया। काम तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में जितना आदिवासियों के लिए हुआ है, दूर दूर तक ये गठबंधन तो कर भी नहीं सकती है। और हमारे काम आदिवासी बंधुओं के हृदय में हैं। चूंकि ये झारखंड प्रदेश का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ है, ये सभी जानते हैं। कड़िया मुंडा जी उसके गवाह हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जो भ्रमजाल फैलाया, जो विषय सुदेश जी ने उठाए हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में बैठाने में वो सफल रहे हैं कुछ हद तक। इसीलिए कुछ मतों से इन एसटी सीटों में पिछड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी एनडीए इस हार से बाहर नहीं निकल पाई है। झारखंड के सहयोगी दल आजसू भी अब बीजेपी पर ही ठिकरा फोड़ रही है। आजसू का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने में बीजेपी विफल रही, जिसके कारण एनडीए को झारखंड में 5 सीटों का नुकसान हुआ। तो हार का ठिकरा अब बीजेपी के सहयोगी दल भी बीजेपी पर ही फोड़ रहे हैं। सहयोगी अरविंद के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 रांची। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त रांची से हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक उतनी सीटें इस बार नहीं मिली। और अगर बात करें झारखंड में हार का जिम्मेदार कौन की, तो आजसू भी अब इसको लेकर सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ बातें रखी जा रही है आजसू द्वारा? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जा रही है? देखिए लोकेश, पराए तो पराए अब अपने भी साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। साथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को झारखंड में जो अनुमान था आलाकमान को, केंद्रीय नेतृत्व को, कि जो सीटें बीजेपी को, जहां तक झारखंड से 14 में से 12 सीटें 2019 में जीती थी, बीजेपी आलाकमान को भी एहसास था कि बीजेपी को बढ़त
12 में से 13 सीटें जीत सकती है, लेकिन 12 से 11 बीजेपी झारखंड में नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से आकलन किए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि आजसू सहयोगी दल है, एनडीए का प्रमुख, झारखंड में प्रमुख दल है, एनडीए का एक प्रमुख हिस्सा है, तो जब बीजेपी को अपनी सीटों पर नुकसान हुआ, आदिवासी ट्राइबल सीटें, पूरी ट्राइबल सीटें हार गई, तो पराये तो छोड़ दीजिए, अपने जो शुरुआती दौर से ही आजसू बीजेपी के समर्थन में रहा है, बीजेपी का सहयोगी दल रहा है, वो भी अब बीजेपी के जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनाए जाते हैं, या फिर कहा जाए तो जो प्लानिंग बनाई जाती है चुनाव लड़ने को लेकर, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह आजसू ने उठाया है। हाल के दिनों में बीजेपी जहां जहां समीक्षा बैठक कर रही है, सभी जगह बीजेपी के ही कोर जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आजसू भी बीजेपी के हार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है विपक्ष के एजेंडे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई, जो सिनेरियो विपक्ष के द्वारा जो फीड किए जा रहे थे, जो फैलाए जा रहे थे, उस पर कटाक्ष नहीं किए गए, विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उस पर सही तरीके से टैकल नहीं कर पाई बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व फेल रहा, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आजसू ने उठाया है। देखिए, आजसू का प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी भी है, क्योंकि आजसू को राज्य में एक सीट मिली गिरिडीह गठबंधन के तहत, उसमें उन्होंने जीत हासिल की, जबकि गिरिडीह सीट ऐसा कहा जा रहा था कि आजसू का पेज फंस सकता है, जयराम महतो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सुदेश महतो के नेतृत्व में गिरिडीह से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत हासिल हो गई। तो अब बीजेपी, आजसू को तो एक सीट मिली थी, उसमें 100% स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया। तो जब बाकी जो सीटें हैं जिसमें से आदिवासी सीटों पर हार मिली, तो उस पर तो आजसू इसलिए भी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी क्रिएट हो सके। चैतन्य, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आप जो ये कह रहे हैं, अगर 2019 की मैं बात करूं, अगर आजसू पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ती है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो मिल सकता है? किसकी जमीन जो है वो मजबूत होगी अगर आजसू पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा लोकेश, लेकिन 2019 में दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे। इसका खामियाजा ये हुआ कि रघुवर दास को सत्ता से दूर होना पड़ा। अब दूर ऐसे नहीं, ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतने वाली सीटों पर हार गई। हार का सबसे बड़ा कारण था कि क्या ऐसी सीटें रही जहां पर अगर बीजेपी और आजसू के वोटों को मर्ज किया जाता तो गठबंधन के एनडीए के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतते, लेकिन जब अलग अलग चुनाव लड़े तो वोटों का भी बंटवारा हुआ। देखिए, जो कोई भी नेशनल पार्टी जो होती है लोकेश, वो खुल के क्षेत्रीय मुद्दों को नहीं उठा सकती जी। और जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो नेशनल इशू पे वोट नहीं मांग सकते, उनके लिए हमेशा जो इशू होते हैं वो क्षेत्रीय लोकल इशू होते हैं। तो झारखंड के लिए कैसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी मुखर होकर आगे नहीं बोल सकती या मुखरता के साथ उस पर राजनीति नहीं कर पाती, चाहे 1932 का मामला हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर वो खुलकर राजनीति नहीं कर सकती। लेकिन जब एक लोकल पार्टी आजसू जब आती है तो आजसू का इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो राजनीति, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी राजनीति होती है। लेकिन अब देखिए, आजसू के साथ में एक बड़ी समस्या है, जयराम महतो का इस तरह से राजनीति में उभरता कहीं ना कहीं आजसू के लिए परेशानी है। तो बीजेपी भी चाहती है कि आजसू का एक कटाक्ष बीजेपी के पास एक विकल्प के तौर पे कोई पार्टी और भी रहे। देखिए, हाल के दिनों में जयराम महतो पहली बार उनके समर्थक में चुनाव लड़ा जाता है, उनके अगुवाई में, और अच्छी खास गिरिडीह में 3 लाख वोट लाना, रांची में 1.5 लाख के आसपास का वोट लाना, जहां जहां से उनके कैंडिडेट चुनाव लड़े अच्छे खासे वोट्स लाए। तो देखिए, आजसू की जो कोर वोट्स है वो ओबीसी वोट्स है, कुर्मी समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके कोर वोटर्स माने जाते हैं वहां से, और ऐसे कई नेता हैं जो ट्राइबल एसटी सीटों पर भी उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन वो आजसू की पकड़ नहीं है, वो पकड़ वहां के लोकल नेताओं की पकड़ है। तो इसी प्रकार बीजेपी पे अगर आए तो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व चेहरे पर राजनीति करती है, लेकिन हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव पर आप नजर डालेंगे तो ज्यादातर जो हिंदुत्व वाली सीटें हैं, जो मंदिर फोकस जो राजनीति होती है, वैसे सीटें बीजेपी हारी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आजसू दोनों से जो इनके कोर वोटर्स हैं, बीजेपी के लिए हिंदुत्व जो कोर वोटर्स के नाम पे राजनीति कर, वो इनसे दूर हो रहे हैं। तो आजसू के लिए कुर्मी के एक नया नेता जयराम महतो, आपने सही कहा, झारखंड में जयराम महतो बहुत ही तेजी के साथ जिस तरह से
उभर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। उन्होंने अपनी धमक जो है वो जिस तरीके से दिखाई है, अब इस बात की जो चर्चाएं हैं वो जाहिर तौर पर तेज होती जाएंगी कि आज के झारखंड का जो कुर्मी नेता है आखिर कौन हो। हां, ये कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बदलते नजर जरूर आ सकते हैं। धन्यवाद चित्रंजन, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।